तीसरे दिन आज सबका स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। और आज हम मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज से हम कल हमने गीता का सार किया था। आज से हम कर्म योग करेंगे। तीसरा अध्याय में आज तीसरे अध्याय में हम आज तीसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। और इससे पहले ये कर्म योग को हम शुभारंभ करें, थोड़ा कल का अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने क्या संक्षिप्त में कल का अवलोकन करेंगे। आप लोग भी सहयोग कीजिएगा। अगर सबसे पहला कल हमने क्या पढ़ा? गीता का सार पढ़ा। गीता का सार में हमने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा? क्या गीता का सार का क्या तात्पर्य है? गीता दूसरे अध्याय का ये तात्पर्य है कि आगे पूरे गीता में क्या आने वाला है, वो गीता का सार हमें बताता है। ठीक है। दूसरा हमें क्या बताता है? जो चार मन में शंकाएं उत्पन्न हुई थी अर्जुन के कि वो युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहता है, उन चार शंकाओं को खंडन करते हैं भगवान दूसरे अध्याय में। और पांचवा कारण भी अर्जुन देते हैं वो दूसरे अध्याय में। तो वो आप लोग में से कौन बताना चाहेगा कि वो चार कारण क्या क्या है जो अर्जुन ने दिए थे युद्ध में, युद्ध ना करने के लिए? चार कारण क्या है जो पहले अध्याय में हमने पढ़ा था? तो आप में से भाग लीजिए, चैट में डालिए, हैंड रेस कीजिए। वो कौन से चार कारण थे जो अर्जुन ने हमें बताए थे? भगवान को उन्होंने दिया था। 13 वर्ष का इतने तपस्या के बाद भगवान को वो बताते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। है, तो ये क्यों ऐसा, क्यों वो बोला उन्होंने? हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, सुधीर प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। एक दया, दूसरा आनंद, विवेक प्रभु जी हाँ, बताए। हरे कृष्णा वो हरे डिस्प्यूट हो कृष्णा, गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। वो पहला मतलब उन्होंने बताया कि मेरे को दया आ रही है जितने लोग खड़े हुए हैं, है ना। यदि मैं युद्ध करूंगा तो ये मर जाएंगे, तो मेरे ऊपर ये इनके ऊपर दया आ रही है। दूसरा कारण उसने कहा
कि मेरे को ऐसे यदि लोगों को मतलब मेरे को कोई आनंद नहीं आएगा जब ये लोग खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल कोई आनंद नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं भीख मांगू। और तीसरा उसने कारण दिया अर्जुन महाराज ने कि मेरे को पाप लगेगा, क्योंकि यहाँ गुरु मेरे खड़े हैं, सब बुजुर्ग जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, वो यदि मर जाएंगे तो मेरे को बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और चौथा कारण उन्होंने बताया कि जब वो लोग मारे जाएंगे, ये लोग, तो मतलब ये स्त्रियां जो हैं दूषित हो जाएंगी, और उससे मेरी पारंपरिक परंपराएं, जो पारिवारिक परंपराएं हैं, वो मतलब पितरों को कोई जल देने वाला नहीं रहे। और इस तरह लास्ट में जो है वो असमंजस की स्थिति में आ गया। उसके ये नहीं समझ में आया मैं क्या करूं क्या ना करूं, और उसने अपना धनुष बाण रख दिया एक बहुत तरफ। सुंदर। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत विवेक प्रभु जी बता रहे हैं, दया, दूसरा आनंद, पाप लगेगा, परंपराएं दूषित होंगी। दूसरा माता जी भी बता रही हैं, अर्जुन ने दया की भावना, सबकी मृत्यु से उनका लाभ क्या होगा, पाप का भागीदार, परंपरा का वध। जी बिल्कुल, आप लोग सभी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जैसे सुधीर प्रभु बता रहे थे, ये 5 पहला कारण उन्होंने दिया कि दया है, दूसरा आनंद है, पाप है, चौथा परंपराएं विनिष्ट हो जाएंगी, और अंतिम बताते हैं जो दूसरे अध्याय में बताते हैं, अनिर्णय। ठीक है, अब अनिर्णय हो गया। अब वो पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि युद्ध करना है नहीं करना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है दूसरे अध्याय का, जब भगवान डांट लगाते हैं कि ये तुम्हारे में ये कल्मश आया कैसे। ठीक है, तो क्योंकि वो तो हमारे पिता हैं, पितामह से जब तो जब माता धाता पितामह, तो वो डांट के वो हैं कि वो डांट लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो जहां से गीता का प्रारंभ होता है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषात् निश्चितं ब्रूहि में शिष्यस्ते हम शांति त्वाम माम प्रपन्नम। तो अपना कृपण दुर्बलता, तो ये जो कल मैंने आपको बताया था, ये जो भगवत गीता की जो जर्नी है, ये अर्जुन डिफाइन करते हैं, अर्जुन परिभाषित करते हैं हमारे को दूसरे अध्याय से, कि उनका जो जर्नी है कृपण दुर्बलता, यानी कि शॉर्ट साइटेड हो गए थे। मतलब कृपण, एक गीता क्या है, गीता का जो जर्नी है हमारा, एक कृपण दुर्बलता से लेकर के ब्राह्मण तक का सफर है। कृपण दुर्बलता क्या, शॉर्ट साइटेड। ठीक है, और एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया था, एक बच्चे को अगर आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। एक बच्चे को आप अगर चॉकलेट देते हैं और 2000 रुपए की नोट दिखाते हैं, तो बच्चा क्या चुनेगा, बच्चा चॉकलेट चुनेगा, क्योंकि उसको 2000 रुपए का मूल्य का अंदाजा ही नहीं है। वही अगर किसी बड़े को आप दीजिएगा तो वो 2000 रुपए का नोट चुनेगा। तो हम भी वो एक बचपना, हमारे में भी एक बचपना होता है, जो हम जो हमारी जो तत्काल जो हमारे को आनंद देता है, वो आनंद जिसको हम प्रेयस कर बोलते हैं, प्रेयस या फिर कृपण। तो कृपणता जो हमें देता है, वो वो वहां से लेकर के ब्राह्मण तक का जो जर्नी है, वो हमें गीता कराती है। और वो ये श्लोक हमें सिखाती है कि अगर हम असमंजस में रहें, अगर हम दवाग्नल में रहें, हमारा दवाग्नल यानी वो आग, ऐसा आग जो बिना लगाए लगता है, हमारे जीवन में हमेशा आग लगा रहता है, चिंता की आग, ईर्ष्या की आग, क्रोध की आग, द्वेष की आग। तो इस द्वेष की ये जो आग लगा रहता है, इसको बुझाएं, कैसे बुझाएं, तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा अर्जुन हमें शिक्षित करते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या बताते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वही मुझे बताइए, जो मेरे लिए प्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए प्रिय हो, वो मत बताइए। शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट जो मेरे लिए जो इमीडिएट खुशी का चीज है, वो मत बताइए मुझे, लॉन्ग चीजें बताइए, लॉन्ग ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया बताइए। तो गीता हमें यही अध्ययन है, कराता है, जो अर्जुन हमारे को अध्ययन, अर्जुन हमारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिस तरह अर्जुन बस हमें, हमारे को अर्जुन का फुट स्टेप पे चलना है। अर्जुन हमें सिखाते जाएंगे कि पूरे गीता में हमें सीखना क्या है। अब गुरु तो हमारे हैं ही भगवान,
तो हमारे को सिर्फ अर्जुन के चरण कदमों पे चलना है। अभी जैसे दूसरे अध्याय के श्लोक में उन्होंने कृपण दुर्बलता के बारे में बताया। इसके बाद भगवान आत्मा के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन 3 कारणों को खंडन करते हैं कि आत्मा के कंसेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर बताते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। ये जो शरीर में आत्मा निरंतर कौमार बाल्यावस्था से कौमार, कौमारावस्था से वृद्धावस्था तक चलता रहता है और वृद्धावस्था के बाद देह त्याग के बाद ये दूसरा शरीर धारण करता है। फिर मैंने आपसे कल क्या बताया, आत्मा को हमने ये जान लिया कि आत्मा और शरीर अलग है और हमारे अस्तित्व हम आत्मा के रूप में जानते हैं। लेकिन इसे जानने से क्या फायदा, इससे जानने से हमें क्या फायदा मिलता है? फायदा ये मिलता है कि हम शारीरिक, यही है, हमें गीता यही सिखाती है कि हम अगर आत्मा को आनंदित करना आत्मा को आनंदित करना समझ गए तो हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, शारीरिक लेवल पे क्या होता है, हम शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, शरीर को सफाई रखते हैं, तरह तरह के साबुन यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सफाई रखने के लिए। लेकिन वही सफाई हम आत्मा के लिए नहीं करते। ठीक है, तो ये जानने का रीजन है कि आत्मा को हमें आत्मा को क्यों जानना है। इसके बाद फिर भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग से फिर ज्ञान योग के बारे में बताते हैं और ज्ञान योग से फिर बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा कर्म करो जो वो कर्म जो है वो भगवान को अर्पित होते हुए वो कर्म, बुद्धि द्वारा कर्म योग बताते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ ये दूसरा अध्याय समापन करते हैं। अब तीसरे अध्याय में जो एक एक चीज बताए हैं वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्म योग क्या है, ठीक है, तो पहला कर्म योग से हम स्टार्ट करते हैं। तो कर्म योग, योग का मतलब आप लोग सबको मालूम है, जोड़ना। ठीक है, कोई चीज को जो 2+2 जो प्लस जो हो गया, जोड़ना, इसको योग कहते हैं। तो कर्म योग का क्या मतलब हुआ? कर्म योग का मतलब हुआ वो योग जो हमारे भगवान में से जोड़ता, वो कर्म जो हमारे को भगवान से जोड़ता। ठीक है, तो इससे तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित, इंद्र भोग के लिए, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए। तो अब तक हम लोग क्या कंसेप्ट, भक्ति का कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्या है? भक्ति जो हम समझते हैं, भक्ति का कॉन्सेप्ट ये है कि हम भगवान को कुछ भोग अर्पित किए, कुछ हमने चढ़ावा किया, नमस्ते भी किए, प्रणाम भी किया, सब कुछ किया, और हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम भगवान से कुछ मांग लें। ठीक है, हम सारे विधि विधानों को पालन करते हैं और हमारा भक्ति का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और जब हमारे पास मुसीबत आती है तभी हम भगवान को ज्यादा याद भी करते हैं। तो जो ये कार्य करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं, उसके बदले में भगवान को भोग अर्पित करते हैं, इसको कर्म कांड बोलते हैं। वेद, अगर वो वेदों के अनुसार हुआ। ठीक है, और कर्म योग क्या है? कर्म योग वो कर्म जो जिसमें आप भगवान को तो दे रहे हैं लेकिन भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए कार्य तो कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए, भगवान से अपेक्षा नहीं करते हैं। तो ये साधारण रूप में आपको मैंने समझाया, बाकी विस्तार से हम अभी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कर्म योग जो है वो बिल्कुल विपरीत है, यानी कि इसमें हम कुछ नहीं मांगते भगवान से। और कर्म क्या है, हम वेदी भक्ति करते हैं लेकिन उसमें हम भगवान से कुछ इच्छा स्वरूप कुछ मांगते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच जयाशीष चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् इकम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए, अर्जुन अभी युद्ध से अपने आप को छुड़ाना चाह रहा है, पीछा छुड़ाना चाह रहा है। तो भगवान बुद्धि योग बताया, दूसरे अध्याय में बुद्धि के बारे में बताया कि अपनी बुद्धि द्वारा कार्य करो।
तो अब अर्जुन क्या कह समझ रहा है इस चीज को? अर्जुन समझ रहा है कि नहीं, अब तो मुझे ये बुद्धि, मैं अब एकांत में जाके एकांतवास करूंगा और भगवान का आराधना करूंगा, मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो यही अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि मुझे क्यों आप युद्ध करवाना चाह रहे हैं? ठीक है, अगर आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो बुद्धि को, तो मैं आप भगवान की आपकी आराधना करूंगा, एकांत में जाकर के आपका एकांतवास करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे क्यों लगाना चाहते हैं युद्ध में? तो इसमें दो तीन भगवान के दो तीन नाम उन्होंने लिए हैं। केशव, केशव क्यों है? केशव का मतलब क्या है? केसी, केसी नामक असुर थे जिसका वध किया था भगवान ने। तो जब भी अर्जुन असुर का नाम लेकर के भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि उनका जो संशय है, उनकी जो दुविधा है, वो असुर का निरूपण है, और उस असुर का वो वध कर दें, उस दुविधा को निकाल दें, है ना। वयामि श्रेण व वाक्येन बुद्धि मोहिसेव में तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम उपनयाम। आपके व्यायामश्रित यानी अनेका अनेका अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। फिर क्या बोल रहे हैं अभी? तद एकम वदा, यानी आपने तो कई चीजें बता दी मुझे दूसरे अध्याय में। क्या? आप कर्म करो, अगर कर्म से ऊपर उठते हो तो ज्ञान का अध्ययन करो, ज्ञान से ऊपर उठते हो फिर ध्यान करो, फिर बुद्धि योग बता दिया आपने। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं मैं विचलित हो गया हूँ। अब एकम वदा, एक चीज बताइए मुझे, एकम वदा बताइए, लेकिन वो एकम वदा क्या होना चाहिए? फिर बता रहे हैं शेषकर होना चाहिए, यानी ऐसा चीज बताइए जो मेरे को आनंदित करे, और वो आनंद कैसा होना चाहिए? शाश्वत। ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो मेरे आत्मा को आनंदित करे, और वो आनंद कैसा होना चाहिए? शाश्वत। इस तो शाश्वत जो आनंद है वही श्रेष्ठकर है। ठीक है, तो यही बार बार श्रेष्ठकर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है, ये हमेशा अपने गहन में डाल के रखिए, श्रेष्ठकर और प्रेयस्कर। ठीक है, तो हमें गीता जो है का अध्ययन श्रेष्ठकर के लिए करना है, प्रेयस्कर के लिए नहीं। तो अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं? एकम वदा, एक चीज बताइए। तो भगवान अब एक एक चीज क्या बताते हैं, सुनते हैं। श्री भगवान उवाच लोके लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा पुक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ उसे भक्तिमय सेवा द्वारा, भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान यहाँ अपने कुछ मत रख रहे हैं। क्या मत रख रहे हैं? कि सांख्य योग का कॉन्सेप्ट यहाँ भगवान लेके आ रहे हैं। तो सांख्य योग एक योग विद्या है जिसमें पदार्थ, हमारा जो शरीर बना है, 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो शरीर का हर एक तत्व को पदार्थ से जोड़ करके उसका अध्ययन है। जो भगवान जब कपिल आए थे तो देवहूति अपनी माता को उन्होंने इसका उपदेश दिया था, सांख्य योग का। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सांख्य योग के द्वारा भी भक्ति की जा सकती है, और भक्ति योग के द्वारा भी भक्ति की जा सकती है। दो दो ऑप्शन बताए हैं इस श्लोक में, है ना। तो ये इसमें अब यही बता रहे हैं जो अर्जुन ने पूछा, एकम वद, कई आपने मार्ग मुझे बताए, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है? ठीक है, तो या मुझे भक्ति योगी करनी है, ये एक जगह जा करके संन्यास ग्रहण करके मैं भगवान का नाम का जप करूं, या फिर मैं भक्ति करूं, या हनुमान जी जैसे अपना कर्म करूं और कर्म के द्वारा भक्ति करूं। तो मुझे एक चीज बताइए, एकम बदा, क्या श्रेष्ठकर होगा मेरे लिए? तो आगे बढ़ते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर, भगवान आगे बोल रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं?
भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो अभी अर्जुन तो बोल रहे हैं कि भई मैं जा करके संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, भगवान ने यहाँ क्या बताया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है? आपको शुद्ध होना पड़ेगा। कहाँ से? आंतरिक, बाह्य से नहीं, आंतरिक शुद्ध होना पड़ेगा। वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं? पढ़ते हैं आगे। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसको बुद्धि योग कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे भगवान ने दो चीजों का उल्लेख किया है और साथ में दोनों की तुलना की है। किन दोनों चीजों की तुलना की है कि संन्यास तो आप ग्रहण कर लेंगे, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, लेकिन अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो आपने हिमालय चले गए, अपने आप को इंद्रियों से विमुख कर लिया। कैसे विमुख किया? क्योंकि आप ऐसे स्थान पे चले गए संन्यास लेने के लिए जहां पे आपके इंद्र सुख की वस्तु उपलब्ध नहीं है। तो कृत्रिम रूप यानी आर्टिफिशियल तरीके से आपने तो अपनी इंद्रियों को रोक लिया, लेकिन जैसे ही वो चीजें आपको दिखेंगी आपको उसको भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कृत्रिम तरीके से उस इंद्रियों को रोक लिया। तो जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपका सन्यास जो है, वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आगे और भी इसको डिटेल में बताएंगे, जब उसको क्या कहते हैं, मिथ्याचारी भगवान बताएंगे कि ऐसे लोग कौन होते हैं, तो मिथ्याचारी होते हैं। दूसरा क्या तुलना कर रहे हैं कि आप भक्ति योग की अपने इंद्रियों को भगवान पे लगाते हैं और कर्म भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी उन्नति अगर आप करते हैं तो वो आपको महान भय से रक्षा करेगी। ठीक है, तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ी सी भी उन्नति, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर हम भक्ति योग में थोड़ी सी भी उन्नति करते हैं तो भगवान हमारी उस भय से महान रक्षा करते हैं। और हमारी थोड़ा सा भी जो एडवांसमेंट होता है भक्ति में, आपको नेक्स्ट वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, उसमें सफल और असफलता नहीं होती, ऐसा भगवान बताते हैं। अब देखिए ये जो दो तुलना किया भगवान ने पिछले स्लाइड में, क्या बताया कि जिनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है और जिनकी इंद्रियां शुद्ध हैं। लेकिन इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? वो इंद्रियों को कृत्रिम तरीके से नहीं आप शुद्ध कर सकते। इंद्रियां तो ऐसी हैं, आगे हम पूरा इंद्रियों के विषय में ही पढ़ने वाले हैं पूरे तीसरे अध्याय में, तो ध्यान से सब कुछ सुनते जाइएगा कि इंद्रियों को दो तरीके से, एक तो सन्यास है और दूसरा क्या तरीका है वो बताते हैं। पहले सन्यास वाला पढ़ लेते हैं कि शुद्धि नहीं होने से भगवान क्या बताते हैं। कर्म इंद्रियानि संयम ये आस्ते मन सा स्मरण इंद्रियार्थेषु विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्चते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान ने बहुत ही कठोर शब्दों में ये कह दिया कि इंद्रियों को अगर आर्टिफिशियल तरीके से हमने कृत्रिम तरीके से रोक लिया, किसी भी सन्यास ले लिया, घर बार छोड़ के आप चले गए और सन्यास धारण कर लिया, तो उस और ऐसी जगह चले गए जहां पे इंद्रिय सुख के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ चीजें मिलती नहीं है, तो आपने आर्टिफिशियल तरीके से उस चीज को बंद किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से बंद, कृत्रिम तरीके से बंद करने का क्या मतलब है? वो चीजें आपको दोबारा दिखेंगी तो उसको भोग करने का आपको इच्छा प्रवृत्ति होगा। आप जैसे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो योगी हैं, इन्होंने कहीं संन्यास लिया होगा। ठीक है, अब जब शहर में वापस आए तो उनका जो भोग करने की इच्छा है, धूम्रपान करने की इच्छा है, दोबारा जागृत हो गई। तो ऐसे लोग को भगवान क्या कहते हैं? मिथ्याचारी। ठीक है, तो वही अर्जुन को शिक्षा देने जा रहे हैं, भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर संन्यास ग्रहण करते हो, अगर तुमने मेरे बुद्धि योग बोलने से तुम ये समझते हो कि संन्यास ग्रहण करना, बुद्धि योग को संन्यास ग्रहण करना बोलते हैं, तो संन्यास ग्रहण करने के लिए शुद्धिकरण होना आवश्यक है। वो हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे
कि सन्यास ग्रहण करने में भी शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। तो अभी भगवान उनको सन्यास के लिए नो बोल रहे हैं, और ना बोलने के लिए वो ये कारण दे रहे हैं कि ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक जीवंत उदाहरण है, हमारे शास्त्रों में आता है भरत महाराज का। तो एक बहुत छोटा व्याख्या करूंगा, इनका वैसे कथा बहुत ही विस्तार है। तो भरत महाराज जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और इन्होंने भगवान की भक्ति के लिए अपना सारा राजपाट और अपना धन ऐश्वर्य सारा त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। और इसकी इनकी स्टोरी और एक जगह हम पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि संन्यास ग्रहण करने में मिथ्याचारी कैसे हो जाते हैं, तो वो बताते हैं। तो भरत महाराज जो थे वो संन्यास ग्रहण करके जंगल आते हैं, और एक बार क्या होता है कि एक हिरणी जो रहती हैं वो गर्भ से होती हैं, और वो किसी तरह घायल, जब उनको एक शेर दौड़ाता होता है तो घायल होकर के एक नदी में गिर जाती हैं, और उनका उनसे एक बच्चा होता है, जो छोटा हिरणी का जो बच्चा होता है, हिरण का बच्चा। तो उसी समय वहां पे भरत महाराज स्नान करते होते हैं, तो उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने साथ लेके आते हैं, और उनका भरण पोषण पालन पोषण करते हैं। और हिरण का बच्चा तो काफी सुंदर भी होता है, तो उनसे उनकी आसक्ति बढ़ जाती है। अब आसक्ति बढ़ने से जिस कारण से वो आए थे, वो कारण से वो थोड़ा सा पथ से विचलित हो जाते हैं। पथ से विचलित होने का अर्थ है कि वो भगवान की भक्ति करने आए थे, लेकिन यहाँ पे उनको एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। ठीक है, अब हिरण के बच्चे से आसक्ति जब हो गई, तो जो उनका जब शरीर उन्होंने त्यागा, वो हिरण के बच्चे के कारण ही शरीर भी त्यागा। जब रात को उनका हिरण का बच्चा चला जाता है झोपड़े से, तो उसको ढूंढते ढूंढते वो जाते हैं, और ढूंढते ढूंढते वो एक पहाड़ से गिर गिर पड़ते हैं, और उनका अंतिम समय आ गया होता है। और अंतिम समय में भी वो हिरण के बच्चे का ही स्मरण करते हैं। तो और उनको अब अगला शरीर क्या मिलता है, वो हिरण का ही मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो अंत समय में उन्होंने जिस कार्य के लिए संन्यास लिया था, हृदय उनका शुद्ध नहीं था, जबकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और अगला जन्म जो हिरण का उनको मिला, भगवान के भक्त होने के कारण भगवान ने उनको स्मृति दी, उनके पूर्व जन्म की स्मृति उनको अगले जन्म में मिली। फिर भी फिर भी उनको भगवान ने उनको नेहा विक्रमानाशु शोस्ति प्रत्यवायन विद्यते, यानी भगवान ने जहां से भक्ति दी थी, जहां से छूटी थी, उस दूसरे जन्म में उन्होंने वहीं से स्टार्ट की। परंतु यहाँ पे वो पथभ्रष्ट हो गए थे, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं था, इसीलिए उनका अगला जीवन जो है वो हिरण के रूप में मिला। तो एक बहुत जीवंत उदाहरण है, हमारे शास्त्रों में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब कर्म करना कैसे है? अब तक तो भगवान ने बता दिया कि नहीं, तुम ऐसे नहीं करो, सन्यास ग्रहण करो। ठीक है, सन्यास नहीं ग्रहण करो। क्यों नहीं सन्यास ग्रहण करना है? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हृदय जिसका शुद्ध नहीं होता है वो मिथ्याचार है। तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि भगवान के लिए कर्म करो। अब कर्म करना कैसे है, प्रोसीजर क्या है उसका करने का, ये इस श्लोक में बताते हैं। क्या है ये श्लोक? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यज्ञार्थ अर्थ कर्मणो अन्यत्र, यानी हमें जो भी कार्य करना है वे विष्णु के प्रसन्नता के लिए करनी है। ठीक है, ऐसा बहुत ही सिंपल तरीके से भगवान बताते हैं कि जो भी कार्य करना है वो भगवान के लिए ही करना है, नहीं तो हम कर्म के बंधन हमें लगेगा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा,
क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। वो कैसे बांधेगा, हम इस अध्याय के अंतिम जाते जाते हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तक आपको बस ये समझना है कि भगवान तरीका बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो वो कुशल मार्गदर्शन कौन देगा, तो हमें गुरु देंगे। तो इसका अध्ययन, इसका हम कल अध्ययन करेंगे कि ये मार्गदर्शन कैसे हमें मिलता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका कल हम उसका विस्तार से वर्णन सुनेंगे। तो आज भगवान क्या बता रहे हैं, आज बता रहे हैं कि जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, ठीक है, मेरी मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। अब भगवान यहाँ से दूसरा मूड लेते हैं। क्या मूड लिया, अभी तक तो भगवान ने बताया मुझे प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, लेकिन अर्जुन को अभी फिर उनको लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो ज्यादा बोल दिया, लग रहा है ज्यादा बोल दिया। अब अर्जुन को समझाते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे लिए प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर सकते हो, तो तुम कर्म कांड करो। कर्म कांड की क्या विधि है वो भगवान अभी कुछ स्लाइडों में बताएंगे, कुछ श्लोकों में बताएंगे। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इसी तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को समान संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, यज्ञ में मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। तो इसका श्लोका है, इसका श्लोका आता है, आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति। ठीक है, यानी कि अगर और स्मृति तंतुओं से शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना भावी तक पहुंचा सकते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं क्या कि अगर तुम मेरे से त्याग नहीं हो सकता है, मेरे लिए यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, अगर मेरे लिए आप कर्म नहीं कर सकते हो, तो तुम देवताओं की तुष्टि के लिए कर्म करो। ठीक है, देवताओं को तुष्ट करो। जो देवता कौन है, देवता कौन है, जो हम देवताओं की पूजन करते हैं, वो देवता भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर है, अधिकृत, जिसको भगवान ने पावर दे रखा है। ये किन्हीं देवता को वर्षा का पावर दे रखा है, किसी देवता को भगवान ने हवा का पावर दे रखा है। ठीक है, तो जैसे इंद्र देव हैं, वो वर्षा के अधिष्ठाता देव हैं। वरुण देव हैं, जो वरुण वायु के हैं। ऐसे कई करीबन 32 करोड़ के करीब देवताएं हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इनकी प्रसन्नता के लिए काम कार्य करो। ठीक है, इस इनकी प्रसन्नता से क्या होगा, आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यानी जो हम आहार खाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम अगला स्लाइड में पढ़ेंगे ये कैसे होगा संभव। जो हम आहार खाते हैं वो देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होने से बारिश अच्छा देंगे, बारिश अच्छा देने से अन्न अच्छी उत्पन्न होगी। अन्न उत्पन्न, भगवान को अगर हम वो भोग लगा के, हम देवताओं को भोग लगा के अर्पित करके खाते हैं, तो आहार शुद्ध और सत्वम शुद्धि, हमारी जो सूक्ष्म तंत्र है, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। ऐसे आहार खाने से, ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से जीवन शुद्ध हो जाता है। और जीवन शुद्ध होने से क्या होती है, हमारी स्मृति शुद्ध हो जाती है, और स्मृति शुद्ध होने से यानी चेतना शुद्ध हो जाती है, और स्मृति शुद्ध होने से क्या हो जाती है, हमारी जो मुक्ति मार्ग है, मनुष्य का जो मुक्ति मार्ग है, वो साफ साफ दिखने लग जाता है। तो ये बताते हैं, अगर हम देवताओं को कर्म अपने यज्ञों में, अपने वेदों के अनुसार अगर देवताओं की पूजन करते हैं, ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं, और इसको डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत ही कठोर शब्द बता रहे हैं भगवान। तात्पर्य है, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है।
किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। देखिए, तो अभी बता रहे हैं भगवान हमें सब बहुत ही सरल बता दिए कि शुरू में अगर हमने हमें को भी बता दिया कि नहीं भगवान के लिए कर्म करो, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे करना है भगवान के लिए कर्म। भगवान बहुत सरलता से बता रहे हैं कि उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विज्ञान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो देवता कौन है? देवता जिस तरह पेड़ के एक पेड़ ले लीजिए, पेड़ की जो तने होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, वो भगवान वो देवता है। अगर आप पेड़ ले लीजिए, भगवान को पेड़ ले लीजिए, तो उनकी जो पत्ते हैं वो देवता है। और इन देवताओं को भगवान ने एडमिनिस्ट्रेटर का रूप में नियुक्त कर रखा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एक पावर दे दिया जाता है। एक को दे दिया मिनिस्ट्री, ये फलाना मिनिस्ट्री दे दिया, फिर वो मिनिस्ट्री दे दिया, वो मिनिस्ट्री, ऐसा। तो भगवान ने भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सबको एक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देवताओं को उन्होंने अधिकृत पावर दे रखा है, जिसके द्वारा अगर हम उन देवताओं को भी पूजते हैं या अपने विधि विधानों द्वारा जो वेदों में अंकित हैं, अगर उनके द्वारा भी हम देवताओं की भी पूजन करते हैं, तो भी ये डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्टली भगवान की ही तुष्टि होगी। कैसे? वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद द्विदेव चाह। क्योंकि वेदों के संकलन कर्ता भी भगवान है, वेदों के जानने योग्य भी भगवान है। तो अगर हम वेद को भी फॉलो कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अगर भगवान की कर्म योग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर वेदों को भी फॉलो कर रहे हैं, तो भी उसकी तुष्टि भगवान को मिलेगी, और भगवान के द्वारा फिर देवता हमें वो वापस वो प्रसन्नता देंगे अन्न के रूप में, वर्षा के रूप में। ऐसा भगवान बताते हैं। बहुत ही सुंदर है ये श्लोक, कि ये आहार के बारे में श्लोक है। जो हम अपना आहार खाते हैं, अपना भोजन लेते हैं, उसके बारे में है। उसके बारे में भगवान कितना अच्छा, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्किल विषय भुंजते ये त्वं पापा ये पंचन्तन्यात कारणात। भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो कोई इसमें भगवान ने एकदम क्लिष्ट बता दिया है कि अगर हम अपने इंद्रिय सुख के लिए खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो वो पाप खा रहे हैं। ते त्वंग पापा, तो वो हम खाद्य पदार्थ, क्यों ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हम अगर अपना आहार भगवान को अर्पित करते हुए खाते हैं, तो उसमें क्या हम भगवान को ग्रेटिट्यूड देते हैं। हमें हमें कोई हम में से कोई भी मनुष्य के कोई मनुष्य ने ये अनाज नहीं बनाया है, ये सूर्य की रोशनी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये पानी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये सब भगवान का दिया हुआ है। अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये हम भगवान को एक धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड देते हैं, और भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं। और वो अर्पण करके अगर उसका हम खाते हैं, उस भोजन का हम पाते हैं, उस प्रसाद को हम पाते हैं, तो ही वो सारे पाप से हम मुक्त होंगे। अदरवाइज नहीं तो हम पाप खाते हैं। ठीक। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरे प्रसाद के बारे में बहुत ही अच्छा व्याख्या किया है। आज अगर समय नहीं है तो मैं आपको कभी सुनाऊंगा। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, तो स्वल्प पुण्य बहुतम राजन विश्वासुन अभिजायते। तो भगवान बताते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हैं, गौड़ीय परंपरा के बहुत ही प्रमुख आचार्य रहे हैं। वो बताते हैं कि जो जीवा है हमारी, ये सबसे मुश्किल इंद्रिय है। ठीक है, अगर इसको हमने नियंत्रित कर लिया, तो बाकी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म कांड करने से हमें क्या फायदा मिलता है। तात्पर्य, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं के अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भागवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिसे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? अन्नात् भवन्ति भूतानि पंच पर्जन्यात् अन्न संभवा। इसका श्लोक है, यद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि देखिए, अगर एक पेड़ है, पेड़ को अगर और हम भगवान को पेड़ मानते हैं, तो अगर उस पेड़ के जड़ में अगर हम जल देते हैं, पानी देते हैं, तो स्वतः ही सारे पेड़ को पोषण मिल जाता है। लेकिन आप पत्तों को दीजिएगा, उसके टहनियों को दीजिएगा, तो उसमें उसको पोषण नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप सीधा ही जड़ में पानी डाल दीजिए, सीधा ही भगवान को भोग अर्पित कर लीजिए। तो भगवान को भोग अर्पित करने से क्या है, सारे देवताओं को स्वतः ही भोग अर्पित हो जाएगा। जिस तरह जड़ में पानी डालने से स्वतः ही पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है ना। तो इसको हम और विस्तार में पढ़ते हैं थोड़ा सा, भगवान यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बताते हैं कर्म कांड, जो कर्म कांड बताए हैं, ठीक है, कि अगर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ कैसे करेंगे हम? अपने कर्मों के द्वारा। कर्म हम कैसे करेंगे? जो वेदों में वर्णित है, कल हम पढ़ेंगे इसको। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक में आते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणे कर्म विभागशः। ठीक है, तो ये वेदों के द्वारा जो हमारा कर्म दिया हुआ है, अगर वो हम ड्यूटीज को पूरा करते हैं, तो उसके द्वारा हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ से वर्षा होता है, ठीक है, अच्छा वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न उत्पन्न होने से हम भगवान को प्रसादम भोग अर्पित करके उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये यज्ञ चक्र है जो पिछले श्लोक में समझा है। इससे क्या होता है, भगवान की ही तुष्टि होती है, डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली होती। ठीक है, तो प्रीति अवधि पूर्वकम, ऐसा भगवान आगे बताएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली होती है वो, इसमें दोष है। लेकिन अभी के लिए हमें समझना होगा कि अगर हम चलिए भगवान के लिए कार्य नहीं भी कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली हम ये कार्य कर सकते हैं कि देवताओं को तुष्टि के लिए हम कार्य कर सकते हैं, जिसके कारण जिससे भगवान भी खुश, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाते हैं। तो अब यज्ञ, अभी तक तो हमने यज्ञ पढ़ा है, ठीक है। भगवान क्या बताते हैं, कौन सा यज्ञ का संस्तुति किया भगवान ने? अभी अभी भगवान बताए यज्ञ जो विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है। विष्णु के लिए यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। लेकिन ये कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ की संस्तुति की है? जो जिस युग में हम हैं, 4 युग हैं, ठीक है, वो उसका विस्तार से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सतयुग में सतयुग का युग धर्म अलग है, फिर आपका त्रेता का अलग युग धर्म है, द्वापर का अलग, वो कल विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज बस इस युग के लिए हमारा युग धर्म क्या है। तो भगवान ने बहुत ही, जब हमारे 500 वर्ष कल उनका आविर्भाव दिवस था, जो भगवान जब हम इस धरातल पे आए, इस कलयुग में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु 500 साल वर्ष पूर्व आए थे, उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन हमें दिया। वो क्या, कौन है? कृष्णावर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र संगोपास्तर पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशाह। यानी कि संकीर्तन यज्ञ, जो बुद्धिमान लोग हैं,
उसको संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति भगवान बता के गए हैं कि इस युग में सबका जब कलयुग में सबकी जो आयु है छोटी हो जाएगी, प्रायण अल्पायुष, ठीक है, और लोग क्या मंद सुमनमति हो, मंद बुद्धि होंगे, अनलकी होंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छी संस्तुति क्या है? सिर्फ 16 शब्दों का उच्चारण करना। वो 16 शब्द क्या है? पहले हम बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम पहले धन्यवाद देते हैं। पंचभूत उनके साथ 5 उनके आचार्य हैं, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत, ये आगे आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। अभी हरे कृष्णा आपको समझा देता हूँ। हरे कृष्णा यही संस्तुति भगवान ने किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, यही मंत्र मैं क्यों बोलूं? मेरे पास तो इतने भगवान के मंत्र हैं, मैं कोई भी मंत्र बोल सकता हूँ। तो भगवान के सारे नाम उतने ही पावरफुल हैं जितना ये पावरफुल है, लेकिन इन 16 नाम में सारा ही नाम है। हरे मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति यानी राधा रानी, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के आशीर्वाद से हम भगवान को पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र में कोई भी आपको कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं हो रहा है जिसको आपको बोलने में प्रॉब्लम होगा। और 16 के 16 नाम है, भगवान के नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, तो द्वापर युग के अंत में, तो बोले हैं कि भगवान को मुक्त होने की क्या उपाय है? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोला। और वो बोल रहे हैं, इति शोदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम नत्तो परतो रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति शोदशकम यानी ये जो 16 शब्द हैं, इति शोदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम, ये कली का नाश करने वाला है ये 16 शब्द, ठीक है। मत्तो नत्तो परतो रूपाय, इसके अलावा कोई पाय नहीं है। नत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान लिया है, ठीक है। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को बताया है कि ये जो 16 जो शब्द हैं, ये ही इति शोदशकम नाम नाम, ये कली का नाश करेगा, ठीक है। और फिर एक और ब्रह्मांडीय पुराण में आता है कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा। यहाँ पे 3 बार हरि का नाम, हरेर नाम हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरेर नाम एव केवलम, सिर्फ केवलम, कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा, कली में नाश करेगा, इसके अलावा नास्ते एव कोई उपाय नहीं है, नास्ते एव कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। ये जो 3 बार कोई भी शब्द कहे जाते हैं तो उसकी महत्वता बहुत ही बढ़ जाती है। तो इस बार इसीलिए ये जो 16 शब्द हैं बहुत ही पावरफुल हैं, व्यवहारिक भी हैं। कैसे व्यवहारिक हैं? बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। करने में भी कोई 16 नाम हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक है, आप कोई और नाम लेकर के देख लीजिए, आप 10 नाम में ही थक जाएंगे। हरे जॉन, हरे रितेश करके देख लीजिए, नहीं होगा, आप 5 में ही थक जाइएगा। लेकिन ये जो नाम है, ये नाम में आपको एक बार आपको विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देशिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते, यानी कि अगर आपको इसका स्वाद आ गया, रसगुल्ला आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन अगर उसके सामने आपको रसमलाई मिल गया तो आप रसगुल्ला को छोड़ देंगे, ठीक है। रसगुल्ला को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह अच्छा और स्वादिष्ट मिठाई खाने की आवश्यकता है, मीठा। तो परम दृष्टवा निवर्तते, यानी कि आपको जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट को आप छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको अगर ये माला करते करते जब टेस्ट इसका लग जाएगा, तो इसको आपके लिए ये मन को काफी जो भी हमारा संशय है, जो भी हमारा कल्मश जो मन में आता है, ये जो मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल है। मेरा निजी अनुभव भी है
और इसको करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्योंकि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने दिया था और 5 उनको हम धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो ये माला होता है, ठीक है। ये 108 बीट होते हैं इसमें, ये तुलसी की माला है, 108 बीट होते हैं। और ये जो सबसे पहला है इसे सुमेरु मोती बोलते हैं। तो इसको पकड़ के हम जो है भगवान का पहला मंत्र बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम माला स्टार्ट नहीं करते, माला स्टार्ट जो है प्रथम इस वाले से करते हैं। तो इसमें हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा उनको ग्रेटिट्यूड, उनको धन्यवाद देते हैं और फिर हम इनसे स्टार्ट करते हैं। यानी एक में आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक में जब आपका कंप्लीट हो गया फिर आप दूसरे में चले जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगर ये कंप्लीट हो गया फिर दूसरे में, तीसरे में जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हम ये माला कर सकते हैं। कल आप लोग जल्दी आइए, कल 10 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन कीजिए, मैं पूरा एक माला आपको करके दिखाता हूँ। और मेरे साथ साथ आप लोग भी जहां भी बैठे हों, आप लोग आपके पास माला ना भी हो, हाथ से करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उनका जो सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ठीक है, वो एक ही उद्देश्य था कि भगवान का अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, कि अपने गीता का प्रचार करना है अंग्रेजी भाष्य लोगों के बीच में। तो वो अपने सारा जीवन उन्होंने इसी पे पूरा जीवन इस पे लगा दिया, ठीक है। और ये कर्तव्य समझकर किया इन्होंने, कि वो उनका कर्तव्य है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम मंगला आरती होता है हमारा एक मॉर्निंग में, उसमें सबसे अंतिम स्टैंजा आता है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान गति कुत्योपि तायस्तु वंस्तस्यं यशस्त्रि संध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो अगर हमने हमारा गुरु अगर खुश हो जाता है तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब बहुत ही अच्छा लीडरशिप का ये भगवान बताते हैं यहाँ पे कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम नहीं लड़ाओ, युद्ध करोगे, क्योंकि तुमसे लोग सीखेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, लीडरशिप का है, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। यत्तच्चारिति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं श्रेष्ठ, यहाँ पे जो बता रहे हैं यत्तच्चारिति श्रेष्ठ तत्त देवे चरो जना। तो यहाँ भगवान जो श्रेष्ठ शब्द यूज किया है भगवान ने, ये श्रेष्ठ जन कौन है, तो ये मुख्यतः 3 लोगों को भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु यानी हमारे शिक्षक, और जो अधिकारी है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर ये जो 3 लीडर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक और हमारे अधिकारी जन, जिसके द्वारा हम एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, हमारे नेता राजनेता जो भी जिसको बोल लीजिए, जो जो हमारे को एडमिनिस्टर करता हो, अगर ये तीनों जन हमारे को अपना यत्तताचरिति अपने आचरण से अगर हमें सिखा सकेंगे तो एक कितना अच्छा समाज निकल के आएगा, कितना अच्छा समाज बनेगा। तो जितनी भी त्रुटियां हो रही हैं, जितना भी दुष्कर्म हो रहा है, जितना भी समाज में अव्यवस्था फैली है,
ये कहीं ना कहीं उस तीन जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, वहां किन्हीं में भी कुछ ना कुछ दोष है, तभी समाज में एक अव्यवस्था फैला है। ठीक है, तो अर्जुन भगवान अर्जुन को इसलिए बताने की कोई बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमसे कितने लोग सीखेंगे। तुम अपना कर्तव्य को छोड़ करके संन्यास ले लोगे, कितने लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक काफी लीडरशिप के लिए यूज किया जाता है। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत ही, ये श्लोक अपने आप में ही 1 घंटा लोग इस पे आचार्य लोग लेक्चर देते हैं। प्रकृति क्रिय मानानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहमिति मन्यते। यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ये प्रकृति के 3 गुण, ये 3 गुण जो हैं, ये 14वां अभी बताऊंगा नहीं, जब तक भगवान नहीं बताएंगे हम भी नहीं बताएंगे। तो भगवान ये 3 गुण कौन है, ये 14वें अध्याय में पूरे विस्तार से बताएंगे ये 3 गुण कौन है। लेकिन ये जो 3 गुण है, इन 3 गुणों में बद्ध होकर के ही हम सारे कार्य करते हैं, और हम अपना अपना अस्तित्व ढूंढ खो करके हम अपने आप को इस प्रकृति के भोग के कारण हम इसमें बंधते हैं। ठीक है, अब इसको कहने का, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान जो है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश क्या मतलब, भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी है। ठीक है, और हमारा इंद्रियों का क्या काम है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। ठीक है, हमारा काम है कि भगवान की सेवा करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी के कारण हमारे जितनी कलमश है वो इसी कारण आ रहा है, क्योंकि हम अपने अपने अपनी तुष्टि में अपनी इंद्रियों को हम तुष्ट करना चाह रहे हैं। अर्जुन ने कहा है, वृषणवंशो, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके मन में भी आता होगा, हमारे सबके मन में आता है कि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये गलतियां करते क्यों हैं। तो अर्जुन हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा सारा प्रश्न अर्जुन कर देंगे भगवान से। तो भगवान, कल भी हमने पढ़ा था दूसरे श्लोक के 62वें और 63वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में, कि भगवान बताते हैं कि मनुष्य का पतन क्यों होता है। तो यहाँ पे वही अर्जुन पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, काम एष क्रोधेश रजोगुणो समुद्भव महाशनो महापापमा विद्या नैमिह वेरिनम। वही कल जो हमने बताया था आपको, काम क्रोध जो है यही हमारा पतन का कारण है। काम और क्रोध कल हमने पूरा विस्तार से आपको बताया था। वो 62 और 63वां श्लोक जरूर पढ़िए। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्त उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ये 8 चरण जो हैं वो आप अध्ययन जरूर कीजिए। वो 8 जो चरण हैं वो पतन का कारण बनते हैं। अब आगे क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए भगवान क्या बताते हैं, ध्रुमेन व्रियते धूमेन व्रियते वर्या अथादर्शो मलेन च यथो बलेन वृता गर्भस्था तने तने तेने दमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्माशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो हम हमारा जो आत्मा है वो इन्हीं धूल, हमारा जो अब जैसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप कि भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हम दूषित क्यों होते हैं। अब जहाँ भी अग्नि होता है वहां धुआं होता है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, धुआं तो बिना अग्नि के नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा धुआं जो है, ये धुआं क्या है, ये हमारा मैल,
ये मैल जो है वो हमारा ऐनक के ऊपर जो मैल बैठ गया है, उसी तरह धुआं, जो अगर धुआं भक्ति से, अगर भक्ति करते करते ये धुआं छट जाएगा तो हमारी आग जो है वो स्वतः जल जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत विस्तार से शिक्षाष्टकम में एक आता है, वो आज करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा क्या कार्य होना चाहिए, ये जो जो हम भक्ति करते जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का करते जाएंगे, ये एक आप लोग सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक माला से स्टार्ट कीजिए, जितना होता है सुबह सुबह कीजिए। तो हमारे जो मन रूपी दर्पण में जो धूल जमा है वो धीरे 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 करके निकल जाएगा। वो धूल क्या चीज है, जो हम अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं और उसके कारण जो धूल जमा है, द्वेष का, क्रोध का, ठीक है, काम का, इच्छाओं का, वो सारा धूल जो है धीरे 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 निकलेगा। इंद्रिया इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्थाई स्थान मुच्यते एतान मोहते शव ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढकल कर उसे मोहित कर देता। भगवान, तात्पर्य है भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान जान लेगी शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममयी बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और यह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्मय कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। इसको और डिटेल में हम अगले इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बताएं, भगवान ये बताते हैं कि जो हमारा काम है, जो इंद्रियां हैं, जो हमारा इंद्रियां कौन है, ज्ञान, 5 इंद्रियां है। वैसे तो हमारा 24 जो ज्ञान इंद्रियां है, हमारी आंख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, ये 5 जो इंद्रियां हैं, यही ये जो है काम की राजधानी है। इससे ही काम होता है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या खाते हैं, है ना, क्या स्पर्श करते हैं, इन ये राजधानी है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम, और इसी के कारण हमारा मन दूषित होता है। मन दूषित होता है, इसी कारण हमारी बुद्धि दूषित होती है। ठीक है, तो उपाय क्या है, उपाय क्या है, तो अगले इसमें ये इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सेंसेस है हमारे 5 जो सेंसेस मैंने आपको बताया अभी, कौन कौन से हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श, यानी त्वचा, सॉरी, त्वचा, त्वचा। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये काम की केंद्र बिंदु है। और इनको इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको हमारा लगाम, जैसे घोड़ों को लगाम कंट्रोल करता है, उसी तरह इन इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है, लगाम। लगाम कौन है, हमारा मन। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियों को अगर हम गलत कार्य में लगाएंगे तो हमारा मन भी उसी तरह दूषित होगा। हम गलत चीज देखेंगे, गलत चीज सुनेंगे, गलत चीज स्मेल करेंगे, गलत चीजों का खाएंगे, तो उसी से वो हमारी चेतना को अफेक्ट करेगा, हमारा मन को अफेक्ट करेगा, हमारा मन दूषित होगा। अब मन को जो लगाम है उसका मालिक कौन है, सारथी। ठीक है, ये सारथी है। सारथी कौन होता है, बुद्धि। तो अगर मन दूषित हुआ तो हमारी बुद्धि दूषित होती है, और बुद्धि अगर दूषित हो रही तो सबसे हमारा बुद्धि के ऊपर कौन है, आत्मा। तो आत्मा दूषित होती है। तो हमारा कार्य क्या है, तो उपाय क्या है, तो ये जो चित्र है अपने दिमाग में उतार लीजिए। ये चित्र जो है बहुत ही अच्छा है याद करने के लिए। ये जो 5 घोड़े हैं, ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये जो 5 घोड़े हैं, ये इंद्रियां को, हमारी इंद्रियों को बता रहे हैं। इंद्रियां क्या क्या है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है और हमारी त्वचा है। ठीक है, ये इसके ऊपर कौन है, लगाम। लगाम क्या है, हमारा मन। तो ये 5 इंद्रियां जिस तरह का कार्य करेंगी, हमारी मन उसी चेतना में मन जो है
मन वैसे ही अगर हम भगवान के कार्य में ये पांचों चीजों को लगाते हैं तो मन भी शुद्ध रहेगा। और मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सारथी। सारथी कौन है? बुद्धि। ठीक है। अब बुद्धि अगर हम भगवान के कार्य में लगा रहे हैं तो हमारी मन भी शुद्ध है और बुद्धि भी भगवान के कार्य में लगा हुआ है। ठीक है। अब बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। तो आत्मा तो भगवान का शाश्वत अंगी है, तो वो तो स्वतः ही प्रसन्न रहेगा अगर हम बुद्धि प्रसन्न है। तो भगवान अगले अध्याय में, अगले श्लोक में इसका बस 2 मिनट में और शेष हो जाता है। ये आपको बता देता हूँ। तो इसको उपाय क्या है, ये श्लोक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, ये तीन हमारी जो बॉडीली प्लेटफॉर्म, सेंसुअल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, यानी ये हमारी इंद्रियों का लेवल में है। ठीक है। इन हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, वो ये तीन लेवल में अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपना स्तर ऊपर करना पड़ेगा। तो पहले जो ऊपर का जो दो स्तर स्तर है वो आत्मा के स्तर में है, तो हमको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे पहला क्लास का जो बच्चा है, पहला क्लास का बच्चा और दूसरी कक्षा का बच्चा को दूसरे कक्षा का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरे कक्षा का जो बच्चा है वो पहली कक्षा का सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो हमारा स्तर जब ऊपर हो जाएगा, आत्मा के स्तर में हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा स्वतः ही सारा जो शारीरिक लेवल का जो कष्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। ये मुख्य बात निकल के आता है इस स्लाइड से। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो क्या करेंगे हम? वो पांच जो इंद्रिय हैं वहीं पे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने काम को। ठीक है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भव। तो अगर वो हमारे जो पांच इंद्रियां नियंत्रित हो गई तो मन और बुद्धि और आत्मा स्वतः ही प्रसन्न रहेंगे और शुद्ध रहेंगे। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय क्षत्रि को जीतो। तो शिव प्रोपाद जी क्या बता रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से? भगवत गीता का यह तीर्थ अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद का चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्धजीव का परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर रख सकता है। कैसे नियंत्रण रखना है? तो जो इंद्रियां, जो पांच हमारे घोड़े हैं, वो पांच घोड़ों को अगर हम देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने में अगर उसको नियंत्रित कर लें तो हमारा मन और बुद्धि स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो इसके लिए कोई कार्य करके छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे को कार्य भगवान के लिए करना, बाकी अपना कार्य करते रहिए। यही इस अध्याय का सारांश है। शारीरिक जीवन का अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने से, कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। यही कर्म योग का निष्कर्ष है कि अपने कर्म, अपनी इंद्रियों को हम सही दिशा में दिशा निर्देश देंगे तो उसका जो नियंत्रक है मन, वो नियंत्रित हो जाएगा। मन अगर नियंत्रित हो गया तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। मन अगर शुद्ध हो गया तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और इससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। यही मुख्यतः निकल के आ रहा है। हरे कृष्ण।
इसके साथ ही ये अध्याय समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये गुरु जी अपने आप हो गया, क्षमा चाहता हूँ। इसमें मतलब एक ये मेरा पूछना था कि ये जो घोड़े ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, तो गौर से यदि घोड़ों को हम देखते हैं तो इनके अलग अलग कलर हैं, तो इसका भी कुछ रहस्य है अलग अलग कलर का? इसका रहस्य बहुत सुंदर, जब आप सांख्य योग में पढ़ेंगे, ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अच्छा। आप तीसरे स्कंद, भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ेंगे, जब देवहूति, माता देवहूति को कपिल हम्म। मुनि, जो भगवान कपिल ज्ञान दे। बताते हैं, तो हाँ। ये जो 5 इंद्रियां हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। जो 5 इंद्रियां हैं ये हमारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा मन है हाँ। वो भगवान का रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा। अगर जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर परमात्मा है, भगवान है, हम्म। तो इसका जो रंग है वो हम्म। रंग को आप अच्छे से पढ़िए, मुझे तो अभी स्मृति में नहीं है, बट हम्म। जो कलर है, तीसरी स्कंद का कौन सा अध्याय है गुरु जी? तीसरा तीसरा स्कंद है। और ऐसा? मुझे लग रहा है ये 22वां या 23वां अध्याय होगा प्रभु प्रभु अच्छा। जी, जहाँ पे हम्म। देवहूति को हाँ, ज्ञान दे रहे हैं, हाँ। ज्ञान भगवान देना की माता। स्टार्ट करते हैं। तब हाँ। जब देवहूति बताती हैं, माता देवहूति पूछती हैं हम्म। कपिल मुनि से, बोलती हैं कि मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है, तो आप हम्म। मुझे बताइए। तो सबसे पहला ज्ञान जो माता को देते हैं वो अच्छा। इंद्रियों और ये लगाम के बारे में ही है। ठीक है, अच्छा। तो अभी हमारे को समझने के लिए बस इतना समझना है प्रभु जी कि हाँ। ये इंद्रियां हमारे ज्ञान जनेन्द्रिय हमारे ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल, ज्ञान इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है, और हम्म। इसका नियंत्रण जो है हमारे मन में है। तो हमारा जो वैसे एक बुक हमारे पास अभी इस्कॉन की हमें दे गए थे एक जने, उसमें अलग से थी देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिक्षा अमृत, इस्कॉन की है, प्रभुपाद जी की। तो इसमें भी मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। जी जी, अगर वैसे आपको स्कंद। चाहिए तो मैं भी आपको भेज सकता हूँ, पीडीएफ करके भेज सकता हूँ मेरे पास, तो मैं आपको, अगर आप चाहिए तो अध्ययन कर वो सकते। एक्चुअल में गुरु जी हो सकता है मैं आपके उसमें ग्रुप में ना हूँ, मैंने तो आज लिंक मिल गया था तो इसलिए ज्वाइन किया। जी 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 और एक एक ये पूछना था कि जैसे परमात्मा और भगवान में क्या अंतर होता है क्या? जी। ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कल हमने इस पे चर्चा किया था प्रभु जी। तो अच्छा। जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझने की, जो जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त कार्य कर रहे हैं, वो स्वतः ही वो सीधा भगवान को जानते हैं। हाँ, लेकिन गोलू। सारे तो समुदाय लोग, सारे पंथ के लोग ये मार्ग नहीं अपनाते। तो क्या है, हम्म। इसको इस तरह से समझने की चेष्टा कीजिए कि जैसे एक हम्म। सूर्य है, सूर्य को हम 3 तरीके से जानते हैं। जैसा जैसा हमारा ज्ञान है उसी तरह हम समझते हैं सूर्य को। या तो उसको प्रकाश के ये रूप में रोशनी। देखते हैं। हाँ। हाँ। जी, तो प्रकाश के रूप में देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश है भगवान के शरीर से निकली हुई कांति। हम्म। ठीक है, तो ब्रह्म वाले इसी को देखते हैं, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी जो होते जी, हैं। तो हम्म। अगर और इससे हम हमारा ज्ञान और विकसित होता है, तो फिर हम्म। हम सूर्य को एक गोले के रूप में देख पाते हैं। ठीक है, और वो गोला क्या है? वो गोला भगवान परमात्मा है। जो तो जब हम ध्यान योग पढ़ेंगे 6ठे अध्याय में, तो इसका हम्म। कुछ कुछ आपको भगवान ज्यादा इसको समझाए नहीं है, और हम्म। समझाने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान योग जब हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे,
तो कुछ ना कुछ इसका ग्लिम्स देंगे, इसको थोड़ा सा करेंगे। मतलब ये समझ लें योगी लोग जो हैं वो परमात्मा रूप में भगवान को मतलब देखते आज हैं जो ये। समाधि है, जो समाधि का जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में सबसे अंतिम चरण आता है समाधि का। तो जी जो ध्यान है, जो ध्यान केंद्रित करते हैं वो परमात्मा में ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर जो समाधि है, ये उनका अंत जो है वो हम्म, परमात्मा में होता है। लेकिन हम्म, लेकिन वहीं पे वहां खत्म नहीं होना चाहिए। तो वहां से भी उनको ऊपर अगर भक्ति करेगा तभी उनको भगवान का दर्शन मिलेगा। जो 14वां अध्याय वहां का से वो 26। गिर भी सकते हैं ना, पर वो उस हाँ, गिर सकते समाधि हैं। की स्थिति से गिर भी सकते हैं नीचे। बिल्कुल 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 करते, तो उनको भक्ति हमेशा करती रहनी पड़ेगी। जैसे लास्ट 14वां में अध्याय पेड़ जब भक्ति पहुंचेंगे है हम ना। लोग, 14वां अध्याय जब पहुंचेंगे तो इसमें 26वें श्लोक में बहुत अच्छे से बताते हैं भगवान। माम हम्म, च यो अव्य विचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हम्म, हमको ये जो स्तर पार करना है, 3 गुण को हम पार करते हैं तो ब्रह्म के अवस्था में पहुंचते हैं। और ब्रह्म हम्म, अवस्था में भी हमें निरंतर भक्ति करती रहनी पड़ेगी। तो हम फिर उसके ऊपर जाएंगे, वहां भी भक्ति करते रहनी पड़ेगी, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाए। तो ये चरण है जो हम लोग ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे ऐसा बोलते हैं। भागवतम में ही आता है, हम्म। 14वें अध्याय में भी ये हम पढ़ेंगे, वो हाँ चर्चा। वैसे गुरुजी मैंने कई बार पढ़ा, मैं साल भर से पढ़ रहा हूँ, जी जी लेकिन इसका इतना दिव्य वो मतलब डीप ज्ञान है कि वो जल्दी से हृदय में उतर नहीं पाता है गुरुजी। भगवान ने कहा ना कि मेरी इच्छा के बगैर वो मतलब उसको रोक भी नहीं सकते, हम विस्मृति कर जाते हैं, है कि नहीं। जी 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 प्रभु जी। तो हमारा इसलिए बस मतलब जो आ हम पाना अपने। बड़ा ही हाँ कठिन कार्य है ये। ये बिल्कुल। ईश्वर की दया मिलती रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, हरे कृष्ण अभी प्रभु जी। हम लोग भक्ति प्रभुपाद की। जी का आशीर्वाद लीजिए प्रभु जी, जी प्रभुपाद जी जी। जी। हरे हाँ कृष्ण। उन्हीं की दया से हम पढ़ पा रहे हैं। जी जी। और सबका प्रश्न लेते हैं जी। आशु प्रभु जी बताइए, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए प्लीज। प्रभु जी आपने बताया था जैसे 33 कोटि देवी देवता है, जैसे ये करोड़, कोई कई लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, कई लोग बोलते हैं ओनली 33 सुप्रीम देवी देवता है। ये इसके बीच में ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आ, आखिर में उसके आ, हैं कितने देवी आ, देवता? आ, आशु प्रभु जी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। देवताओं के। हाँ जी प्रभु जी। जी। तो अभी देवताओं का कहीं वर्णन नहीं आया है, बट ये हमारे वेदों में जब हम वेदों का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उसमें देवताओं का उल्लेख आता है। तो कौन कौन से देवता हैं ऐसा उल्लेख है, 32 करोड़ का वर्णन है। और इससे ना कम है ना इससे ज्यादा है, तो इसका उल्लेख है। अच्छा। लेकिन हम गीता में देवताओं का उल्लेख का नहीं पढ़ेंगे। लेकिन देवताओं का स्टेटस जो है उसका बहुत गहन अध्ययन करेंगे कि देवता का रोल क्या है हमारे जीवन में, वो हमारे क्या रोल प्ले करते हैं। वो रोल को हमको जानना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी नहीं है कि कितने देवता हैं। जैसे हमने इस अध्याय में आज के अध्याय में क्या पढ़ा कि हमारा कार्य, अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं तो हम देवताओं को प्रसन्न करें। ठीक है। तो देवताओं को प्रसन्न करें तो इससे हमारा क्या है, जो हम डायरेक्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवताओं हम देवताओं भगवान की की पूजा पूजा कर कर रहे हैं। तो हमारी ये चेष्टा होनी चाहिए कि अगर हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो देवताओं को पूजन करें। और देवता जो हैं भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है। रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। और 7वें अध्याय में भी हम पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में भगवान बहुत ही विस्तार से देवता पूजन के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो अभी हम अपना डिस्कशन यहाँ तक लिमिट रखते हैं। बट बट प्रभु जी एक और बात पूछना था। जी जी जी, बोलिए। जैसे कि मैं कभी कभी माला नहीं कर पाता हूँ, प्रॉब्लम हो जाती है, फिलहाल तो मुझे टाइफाइड हुआ पड़ा है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रभु जी, एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमें ये जो महामंत्र है ये बहुत ही शक्तिशाली, और कोशिश कीजिए कि अपने आप को हम लोग नियमित कर लें कि किसी भी समय आपको जो समय उपलब्ध हो अपने स्वेच्छा के अनुसार एक माला होता हो।
लेकिन अपने आप को अगर हम डिसिप्लिन कर लेंगे किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम, देखिए हम सांसारिक कोई भी कार्य करेंगे, हमारी सफलता तभी मिलेगी जब हम डिसिप्लिन होंगे, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो। तो हम अपने आप को डिसिप्लिन जब तक नहीं करेंगे, हम उसको उस सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हमें गीता समझनी है, भगवान की ओर हमारा कदम बढ़ाना है, तो पहला चरण तो हमें ये युग धर्म जो है उसकी संस्तुति करनी पड़ेगी। युग धर्म जो इस युग का धर्म है, तो एक तो माला से ही कीजिए। और अपने आप को डिसिप्लिन करके जब भी आपको सहूलियत मिलता हो, आप अपना स्वेच्छा से जब भी आपको समय और सबसे अच्छा समय तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का बेला। और अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में तकलीफ है तो 6 बजे उठ, 6:30 बजे, जैसे भी आपको सहूलियत होता है, जब डिस्टरबेंस आपका फोन का, व्हाट्सएप और एसएमएस का रिंगटोन ना बजे, तब कीजिए। तो आपको आपकी जो माला होगा वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा। आपके माला में मन भी लगेगा। और अपने माला को जब आप करते हैं तो बोल बोल के करिए, ताकि आपकी इंद्रियां सुने। क्योंकि मन तो हमारा क्या है, दिन भर इतना भागते रहते, इतना दौड़ते हैं कि बहुत सारा चीज एक साथ याद करता रहता है ना। तो एक बार जब ये हम बात है, ये बात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो हरे हमारा हरे। मन में ये आते रहेगा, आज कल हमने इसको ये बोला था, कल ये काम अधूरा रह गया, कल किसी से उधार लिया था उसको पैसा चुकाना है, उसका ये है, उसका वो है, उसका। लेकिन आपको मन को जहां भागना भागने दीजिए। क्योंकि अर्जुन भी तो 6ठे अध्याय में बोलेंगे, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलव्रत दृढ़म। तो चंचल मन तो हमारा भागेगा। आपका कार्य क्या है कि जोर जोर से बोलिए और सारी इंद्रियों को उस स्वर के साथ जोड़ के रखिए, ताकि इंगेज रहे, आपका हाथ इंगेज रहे, आपका एंगेज। जिह्वा इंगेज रहे, आपका ईयर इंगेज रहे। तो अपने आप को इंगेज करके रखिए। और मॉर्निंग आवर्स इज द बेस्ट टाइम, वो उसमें अपने आप को डिसिप्लिन मॉर्निंग कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए। तो आपको इसका शक्ति का अनुभव होगा। आप नियमित कीजिए इसको। जी। हरे कृष्ण। टाइम। और किसी का कोई प्रश्न है? Vivo 2, आप लोग फोन नंबर से अपना नाम लिख लीजिए थोड़ा सा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। गुरु जी पूछना था, जैसे किसी भी काम को करने के लिए मन को एकाग्र कैसे करें? जैसे आप कर्म करते टाइम कई चीजें आती है मन के अंदर ना, तो उस मन को शांत करने का कोई तरीका हो, किस तरीके से मतलब भक्ति की राह में लग सके इधर उधर से हटके। सबसे पहला बेसिक तो से प्रभु थोड़ी जी, देर। सबसे जी। प्रथम प्रभु जी जो आज उपाय बताया, संस्तुति जो की है, हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला कीजिए। और हम्म। इसके बाद इसको एक माला ही से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जी। सुबह कीजिए और अपने आप को नियमित रूप से कीजिए, जैसे अभी आशु प्रभु जी ने भी पूछा था। और डिसिप्लिन में रखिए। ठीक है, बिल्कुल। पहले अपने आप को समर्पण कीजिए जो भगवान ने संस्तुति की है, इसके बाद छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर हम 6ठे अध्याय तक पहुंचेंगे तो भगवान हमको और बहुत सारा विकल्प देंगे मन को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए यही मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना। और ये अचानक नहीं होगा। अभ्यासेन हम्म। तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, ऐसा भगवान बताते हैं। अभ्यास के द्वारा होगा, बराबर बराबर बराबर। अब कोई भी चीज करते हैं तो वो अचानक एक दिन जी। करने जाइएगा तो आपका नहीं होगा, आपको वो चीज को बार बार करना पड़ेगा, अभ्यास करेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तभी हम वहाँ उसके आसपास पहुंच पाएंगे। और आप करके देखिएगा, आपको इसका जो स्वाद अगर लगा तो आपको हम्म। इसकी शक्ति का अनुभव होगा। आप 6 महीना 8 महीना करके देखिए, लेकिन अपने आप को पेशेंटली इसको, इस माले को डिसिप्लिन के साथ करना होगा। मॉर्निंग आवर्स में करिए जब डिस्टरबेंस नहीं रहता है, जब फोन रिंग नहीं बजते हैं। क्योंकि फोन जो जी हमारा जी है जी। वो सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल 9 बजे सही। के बाद जी बिल्कुल त्याग दीजिए, एकदम अपने आप कमिट हम्म। कर दीजिए, अपने आप को कमिट कीजिए कि इस टाइम पे ही मुझे करना है। तो आप देखिएगा आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ जी गुरु जी, मैं कुछ समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, फिर अब नाम जपने का सोच रहा हूँ। मैं अभी सोचा नहीं मैंने नाम जपने का, क्योंकि एक दो बार कोशिश भी की थी, पर मन बहुत ज्यादा भटकने लगा था। तो बोला हनुमान चालीसा पढ़ के पहले, मतलब उनको पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा को और महामृत्युंजय मंत्र, तो उनसे थोड़ा सा होता है मन शांत।
पर माला जब जपता हूँ तो बिल्कुल ही भटकने लग जाता हूँ, बहुत ही टफ हो गया है। वो भटकने दीजिए, मन तो है ही भटकने के लिए, मन को भटकने दीजिए। आप लेकिन अपनी इंद्रियों को एंगेज करके रखिए, आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन में आपको हम्म, कोई सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जी जी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी भी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आप जो पाठ बिल्कुल। कर रहे हैं, वो पाठ को मत छोड़िए, हम्म, कोई पाठ को जी जी, छोड़ने की हाँ आवश्यकता नहीं। हमें जीवन में जी कुछ छोड़ना नहीं है, हमें जीवन में भगवान को जोड़ना है, तो हमें जी जुड़ने का बिल्कुल। कार्य करना है। तो आप जो पाठ कर रहे हैं पाठ कीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। जी और जी इस माले इस 108 माला जो है, एक माला आप जी जरूर कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, और इसका जी अनुभव आप कीजिएगा। मन भागने दीजिए, ठीक है। मन तो आपके नियंत्रण में तो है ही नहीं, हम्म, भागने दीजिए उसको। बिल्कुल 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 है, सही। और अपने आप को नियंत्रित कीजिए। देखिए आप अपने मन को साल भर करके देखिए, 6 महीना करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसमें स्वाद आएगा। ये बिल्कुल सर। मैं इसको भगवान ने स्वतः ही किया है, भगवान ने स्वतः ही बताया, और जी हम किसका उससे बड़े हितैषी तो कोई है ही नहीं हमारे। तो सबसे जी जी बड़े तो वही उपदेशक हैं हमारे, तो हम हमें तो उनकी बात माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसका किसी का प्रश्न रह गया? रेशु प्रभु जी, आज जैसा आपने बताया था कि पुराने जन्म के अनुसार उसने दूसरा जन्म मिला, तो हमने कौन सा कर्म किया होगा? मनुष्य जन्म मिला, आपने बहुत अच्छा कर्म किया है। माता जी, तभी आपको 84 लाख योनि के बाद हमारे को मनुष्य धर्म मिला है। और मनुष्य धर्म का क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अजो अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये भगवान हम ये सूद गोस्वामी बताते हैं कि सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है। जब पूछते हैं भागवतम में, तो भगवान बताते हैं, सब सूत गोस्वामी बताते हैं, अहेतु की अप्रतिहता, 84 लाख योनि के बाद हमें ये जीवन मिला है। और ये जीवन का हमारा एक ही उद्देश्य है, अहेतु की अप्रतिहता। हमारे को अहेतु की मतलब अखंड, बिना कारण, अप्रतिहता, बिल्कुल सरेंडर करके भगवान की सेवा करना है। यही यही हमारा धर्म है। तो हमारा जो मनुष्य का धर्म ही यही है, ऐसा भागवतम में बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 84 लाख, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, हम सब ने अच्छा कार्य किया होगा, तब हमें ये योनि मिली है। तो इसे बर्बाद नहीं करना है, इसे वेस्ट नहीं करना है। प्रभु जी, प्रकृति के 3 गुण क्या है? ये है सतुगुण जी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ही है प्रभु जी, लेकिन इसको रहस्य रहने दीजिए जब तक भगवान नहीं बताते हैं। आप लोग को मालूम है बहुत कुछ। बहुत अच्छा पाठ हुआ आज, ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न रह गया? ठीक है, चलिए तो फिर आज चलते हैं। और किसी का कोई प्रश्न, किसी का हैंड रेज है? किसी का हैंड रेज है? ठीक है, आपके सारे प्रश्न हो गए, किसी का कोई प्रश्न है तो रिशु माता जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न करते रहिए, प्रश्न करिएगा तो वो हमारा स्वभाव है। ठीक है, प्रश्न करिएगा तो हमें समझ में आएगा। नहीं तो आप जानवर लोग को तो, जैसे आप एनिमल्स, कोई भी जानवर एक को देखिए। ठीक है, जानवर को अगर किसी कसाई के घर में आपको एक लाइन पे लगा दिया जाए, तो उसको सिर्फ खाना मिलता है, खाना मिलता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि अगली बार उसी का वध होने वाला है। सिर्फ खाना खाता है, उसमें खुश रहता है। लेकिन अगर वही चीज मनुष्य को लगा दिया जाए, तो मनुष्य को भांप लेगा कि नहीं, मेरा कुछ, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चेतना मिली है, हमारे पास वो भगवान ने 84 लाख योनि के बाद हमारे वो चेतना दी है कि हम जिज्ञासा कर सकें कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जिज्ञासा इसीलिए कीजिए। हमें कोई बिल्कुल जिज्ञासा करते रहिए। जितना जिज्ञासा करेंगे उतना हम सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आसान होगा हमें। प्रभु जी, अपने मन को ध्यान से कंट्रोल किया जा सकता है? ध्यान नहीं माता जी, ध्यान से फिर भटक सकते हैं आप।
तो ऐसा तो भगवान ने संस्तुति, ध्यान का संस्तुति दिया किया है। 6ठे अध्याय तक चलिए, फिर ध्यान योग के बारे में भी चर्चा करें, तब आपको क्लैरिटी आएगा। प्रभु जी, क्या माला करने का कोई आइडियल स्पीड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन शुरू के समय में लगभग 8 से 9, 9 से 10 मिनट लगते हैं। जब आपका जीवा में भगवान का नाम अच्छे से आप प्रैक्टिस में हो जाएगा, तो 7, 7.5 मिनट के करीब लगेगा आपको। तो कोई आइडियल स्पीड नहीं होता है, लेकिन एक एक नाम को सही से उच्चारण कीजिएगा। ऐसा नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, ऐसे नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें कोई गाड़ी नहीं पकड़नी है, हम भगवान की संस्तुति कर रहे हैं, तो हर एक नाम का उच्चारण हमें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल आइए, 10 मिनट पहले आइए, कल मैं एक माला आपको करके दिखाऊंगा, क्या आइडियल स्पीड होता है उसको भी एक आपका अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो हर एक नाम को क्लिष्ट से सुनिए, क्लियरिटी में सुनिए। लोग लहसुन प्याज खाते हैं, वो माला जप कर सकते हैं, बिल्कुल माता जी, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशिम मुह जानिना अनुरागा। ये शिक्षाश्रम में भगवान चैतन्य बताते हैं कि नाम लेने, नाम इतनी शक्तिशाली है और नाम लेने का कोई नियम नहीं है, लेकिन बस एक ही नियम है कि एक ही नियम है कि जब हम भगवान को नाम, आप सो के उठ के बिना नहाए भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कोई नियमित नहीं, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बता रखा है। कोई इसका नियमित बस एक ही है। बस ध्यान में रखिएगा कि जब हम भगवान को नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अभिन्न है दोनों। तो हम भगवान को नाम ले रहे हैं अपने जबान से, तो वो भगवान हमारे जिह्वा पे आते हैं। तो आप जैसे अपने घर में किसी को बुलाइएगा और आप टीवी देखने लग गए, तो आपके जो रिश्तेदार आए हैं उसको कैसा लगेगा? इसीलिए हमेशा अपने आप को स्वच्छ करके, तैयार होकर के भगवान का नाम लीजिए। तो भगवान भगवान ने कोई नियम आपके लिए नहीं रखा है, कोई नियम नहीं है। आप कुछ भी खाते हो, आप माला कीजिए, ठीक है, कोई नियम नहीं, लेकिन अपने आप को स्वच्छ रख करके स्टार्ट कीजिए। तो एक भगवान आपके हमारे जीवा पे आते हैं ना, तो ऐसा सोच करके हमें माला करना है कि भगवान हमारे जीवा पे आ रहे हैं। तो उसी तरह अपने आप को तैयार करिए, स्वच्छ नहा करके स्वच्छ अवस्था में कीजिए, लेकिन कोई नियम नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई भी कारण से कर सकते, किसी भी कुछ भी खाते हो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, फिर चलते हैं आज, है ना।